नमस्कार। आज हम परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो गद्य खंड से आता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे। तो उससे संबंधित पहला प्रश्न है, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग-अलग कैसे हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए, शुद्ध सोने में तांबे की कोई मिलावट नहीं होती, उसमें चमक कम होती है और मजबूती भी कम होती है। गिन्नी के सोने में तांबे मिलने के कारण उसकी शुद्धता कम हो जाती है, मगर गिन्नी का सोना अधिक चमकदार तथा मजबूत होता है, जिससे गहने बनाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अंडमान निकोबार के विषय में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उत्तर देखिए, निकोबारियों का यह विश्वास है कि पहले ये दोनों द्वीप कार निकोबार और लिटिल अंडमान एक ही थे। ततारा की तलवार से धरती में दरार पड़ने के कारण ये दो द्वीप समूह में विभाजित हो गए। आगे देखिए, कारतूस पाठ में खतरनाक शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के लिए किया गया है और क्यों? कारतूस पाठ में खतरनाक शब्द का प्रयोग शमसुद्दौला के लिए किया गया है। शमसुद्दौला बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई था। वह अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। वह भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहता था, इसलिए ही कर्नल ने उसे खतरनाक कहा है। आगे देखिए, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह नियम बनाकर दिन रात पढ़ा करेगा तथा खेल कूद बिल्कुल छोड़ देगा, परंतु खेल कूद में गहरी रुचि तथा पुस्तकों में अरुचि होने के कारण वह इसका पालन न कर सका। ये देखिए जो काव्य भाग से है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा आपके जो 3 सेट होते हैं उसमें एक सेट में मनुष्यता कविता से आपको सीन पैसेज मिलेगा। सो देखिए, एक सीन पैसेज उसी कविता से है। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं स्मृति तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पहला प्रश्न है इसका, कवि के अनुसार मनुष्य कौन है? जो अपने लिए जीता है, जो अपने परिवार के लिए मरता है, जो मनुष्य के लिए जीता मरता है, जो किसी के लिए कुछ नहीं करता। इसका कौन सा उत्तर है? देखते हैं। पशु प्रवृत्ति क्या है? जो दूसरे के लिए जीना मरना, हमेशा परोपकार करना, जंगलों में घूमना फिरना, केवल अपने लिए ही जीना। निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उसके दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। उदार व्यक्ति की विशेषता क्या होती है तथा धरा उसके प्रति किस भाव का अनुभव करती है? मनुष्यता कविता के संदर्भ में उत्तर दीजिए। उदार कविता की विशेषता यह है कि वह किसी भी प्राणी के, ये हो गया आपका गद्य खंड से। इसका उत्तर देखिए, जो मनुष्य के लिए जीता मरता है, पहला इसका प्रश्न, जो दूसरे के मनुष्य के लिए जीता है वही कवि के अनुसार मनुष्य कहलाता है। उसके बाद है उसका दूसरा प्रश्न का उत्तर है, केवल अपने लिए ही जीता है वो पशु प्रवृत्ति कहलाता है। उसके बाद कथन कारक में है आपका, कथन पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। उसका आपका आंसर है, जिसमें कथन ए सही है तथा कारण आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद काव्य खंड पर आधारित एक प्रश्न है, तोप अपनी किस विशेषता से परिचित करवाना चाहती है और कैसे? उत्तर देखिए, तोप अपनी विनाशकारी शक्ति से परिचित करवाना चाहती है। इसके लिए हर साल उसे सजा धजा कर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर लोगों के सामने प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर क्या स्पष्ट किया है? कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार मृग की कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, कहीं बाहर नहीं, उसी प्रकार भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। किन बातों से पता चलता है कि उदार व्यक्ति की विशेषताएं
होती है, क्या विशेषताएं होती है, धारा उसके प्रति किस भाव का अनुभव करती है, मनुष्यता कविता के संदर्भ में लिखिए। उदार व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि वह किसी भी प्राणी से जाति, धर्म, वर्ण या देश के नाम पर भेदभाव नहीं करता है। वह सभी को एक ही स्नेह और प्रेम से अपनाता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति सारी धरा कृतार्थ भाव रखती है। सारा संसार ऐसे व्यक्ति के प्रति पूज्य भाव रखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके मनुष्यता कविता से भी बार बार आता है और पर्वत प्रदेश में पावस कविता से भी। तो देखिए उससे संबंधित क्या प्रश्न है। पर्वत प्रदेश में पावस के दृश्यों को कवि ने इंद्रजाल क्यों कहा है? कवि ने इंद्र को बादल रूपी विमान में घूम घूम कर जादू बिखेरता दिखाया है। कवि ने यह कहा है कि वर्षा ऋतु के रंग बिरंगे नित बदलते रूप जादुई है। इन्हें जादू ही कहा जा सकता है। यह प्रभु का चमत्कार है, प्रकृति का करिश्मा है। तो आज आपने देखा एक गद्य और पद्य भाग से। पढ़िए, समझिए।